हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी ममता का शेष अंश पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, तो आगे वह क्या कहती है। अब उसने उनको आश्रय दे दिया है, पानी दे दिया है, जिससे मुगल के प्राणों की रक्षा हो गई है। अब वो क्या कहता है, स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। क्या कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, यह सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य है। तब अब उसके अंदर एक अंतर्द्वंद चल रहा है। वह विचार कर रही है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, यह मुझसे कह रहा है इस अवस्था में कि मैं चला जाऊँ। तो कहती है कि मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव, और जो है सनातन धर्म की ऐसी परंपरा है कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथियों की उपासना करना सबसे पहला कर्तव्य है एक ब्राह्मणी का, परंतु यहाँ नहीं। परंतु फिर वह सोचती है कि मैं यहाँ पर क्यों करूँ ऐसा, क्योंकि यह तो विधर्मी है, और उसको यह बात वहीं पर भान हो जाती है, ज्ञात हो जाती है कि ये मेरे पिता का। हाँ बच्चों, तो वह क्या कहती है, उसके अंदर एक अंतर्द्वंद पलता रहता है कि मैं क्यों ऐसा करूं इसके साथ। लेकिन फिर भी वह जो सनातन परंपरा में पली बड़ी है कि अतिथि देवो भव, अर्थात जो है अतिथियों का सत्कार करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, तो वह यही सोच करके उसको फिर आश्रय देती है। परंतु यहाँ नहीं, ये सब विधर्मी फिर कहती है कि नहीं, यहाँ पर इस भाव का पालन करने योग्य नहीं है। परंतु फिर भी वह अपने हृदय में विचार करती है कि ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। विधर्मी कौन थे, जो अपने धर्म से भटके हुए हैं, तो विधर्मी है वो। तो ये सब दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं। फिर वह मन में विचार करती है, परंतु इसे दया नहीं कहेंगे, यह तो हमारा कर्तव्य है। और जब कर्तव्य की बात आ जाती है तब हमें क्या करना चाहिए, यही बातें उसके हृदय में बार बार उठती रहती हैं। मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या क्या आश्चर्य है, तुम भी छल करोगे, ठहरो। अब उसके अंदर एक और डर समाया हुआ था कि मैंने इसको ठीक तो कर दिया है, यह चलने योग्य हो गया है, लेकिन अब यह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, इस विषय में वो चिंतन करती रहती है। तब ममता कहती है कि आश्चर्य है, क्या तुम भी मेरे साथ छल करोगे, इसलिए ठहरो। छला नहीं तब नहीं स्त्री, छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तो उसने कहा, और वो बाबर का पुत्र हुमायूं है, वो कह रहा है कि अरे नहीं, मैं आपको छल नहीं रहा हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, तो कहता है कि तैमूर के वंश में उत्पन्न होने वाला यह व्यक्ति क्या स्त्री जाति से छल करेगा, जाता हूँ, यह सब तो मेरे भाग्य का खेल है। ऐसा वो ममता नामक स्त्री से कहता है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो। फिर ममता जो है अपना मन मजबूत करती है और कहती है कि यहाँ कौन सा दुर्ग है, मतलब मैं कौन से महलों में निवास कर रही हूँ, यहाँ तो मात्र यह झोपड़ी ही है, जो चाहे ले लो। क्योंकि उसका मन सशंकित था, वह उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, और इन्हीं जो है मुगलों ने मिल करके उसके पिता को मृत्यु की घाट उतार दिया है, इसलिए वह किसी के ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर पाती है। जो चाहे ले लो कहती है, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक। अब उससे कहती है, देखिए बहुत ही उसने अपना मन मजबूत किया है, और इसके बाद वो गई है उस मुगल सम्राट से बोली कि जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, यानी थके हुए और डरे हुए राहगीर, तुम जाओ उस कुटिया के अंदर, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। बहुत बड़ा मन करके ममता कहती है कि तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन वह इस समय अपना प्रथम कर्तव्य समझती है, जो उसकी मानवता है। उसी मानवता के नाते वह उनको आश्रय देती है और कहती है, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूँ। फिर कहती है कि यदि सभी अपना धर्म छोड़ दें, अपने मार्ग से विचलित हो जाएं, तो क्या
मैं भी अपना धर्म छोड़ दूं? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण कुमारी हूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया, और ममता का जो मुखमंडल था उस समय चंद्रमा जिस प्रकार मंद मंद प्रकाश में प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार से उसकी महिमा को देख करके वह जो हुमायूं था, वह जो मुगल था, उसने भी ममता को ठीक वैसे ही मन नमस्कार किया। मन ही मन उसके मुखमंडल की आभा से प्रभावित होकर के उसने उसे नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई और भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम कर लिया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा। खंडहर की संधि मतलब जो खंडहर में होल बने नहीं रहते हैं, छेद, तो उन्हीं से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं, और वो ढूंढ किसको रहे थे? उसी हुमायूं को ढूंढ रहे थे, और इसीलिए वो रक्षार्थ ममता की झोपड़ी में आया था। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी, और जब उसने इतने अश्वारोहियों को प्रांत में घूमते हुए देखा तो वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को ही कोसने लगी कि यह मैंने क्या कर दिया, मैंने किसे आश्रय दे दिया। हेलो बच्चों, हाँ, तो अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा कि मिर्ज़ा मैं यहाँ हूँ, मिर्ज़ा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत कैसा हो गया? वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? पथिक ने कहा, और ये कौन थे जिससे उसने कहा था कि मैं यहाँ हूँ? क्योंकि यह उसकी रक्षा के लिए आए थे, हुमायूं के सैनिक थे, इसलिए उसने उन्हें आवाज़ देकर कहा कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ और मैं यहाँ हूँ। इसलिए जो है उसकी चित्कार ध्वनि से वह समस्त प्रांत गूंज उठा, और ममता इन सब घटनाओं से अत्यधिक भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? अब वो जो पथिक था जिसको आश्रय दिया था ममता ने, वह कहने लगा कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई, दिन भर उसमें से नहीं निकली, और उसने स्वयं को छिपाने के लिए कहीं न कहीं आश्रय लेकर के अपने आप को उस मुगल सैनिक से छिपाए रखा। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, जब वे जाने वाले हुए, तब ममता ने यह बात सुनी, और पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्ज़ा उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका। और जिसको आश्रय दिया था ममता ने, वह जोर जोर से अपने सैनिकों से कह रहा था कि मैं उस स्त्री को कुछ नहीं दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए, और उसने यहाँ पर स्वार्थपरता का त्याग करते हुए यह सब बातें उस स्त्री के लिए कही कि मैं उस स्त्री के लिए कुछ कर नहीं पाया, इसलिए इस स्थान को याद रखना और यहाँ पर उसके लिए एक सुंदर घर बनवा देना। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब कितने साल की हो गई है? 70 वर्ष की वृद्धा हो गई है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी हुई थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण कंकाल यानी जीर्ण, बहुत ही जरा अवस्था में, अर्थात बहुत बूढ़ा हो गया था उसका शरीर, और कंकाल प्राय ही रह गया था। कंकाल मतलब वो बहुत दुबली हो गई थी, हड्डियां ही शेष रह गई थी उसके शरीर में, और वह खांसी से बहुत ही व्यथित थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से उसे जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। वो लोग बात कर रहे थे जिनको हुमायूं ने जो है समझा कर भेजा था कि इस जगह बुढ़िया का यह स्थान याद रखना और यहाँ पर उसके लिए घर बनवा देना। तो वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अब तो वह शायद मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से
ऊपर की हो गई है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। और ममता बहुत परेशान थी, व्यथित थी, बीमार थी, और उसने अपने पास उसके जो स्त्रियां बैठी हुई थी उनसे कहा कि उसको बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। उसने पूरा परिचय दिया कि मैं ये तो नहीं जानती कि वो कौन था, शहंशाह था या कोई साधारण सैनिक था, लेकिन जो भी रहा हो वह एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। और ममता बहुत स्वाभिमानी स्त्री थी। उसने उनसे कहा कि अब मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम चाहे इसका मकान बनवा दो या यहाँ पर महल बनवा दो। मैं तो चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। चिर विश्राम मतलब बहुत लंबे समय के विश्राम के लिए जा रही हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। और बुढ़िया के प्राण पक्षी अर्थात उसके प्राण पखेरु हमेशा के लिए अनंत में उड़ गए, यानी बुढ़िया के प्राण चले गए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। ठीक है, तो जो है इस प्रकार से इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी अपने स्वाभिमान का परित्याग नहीं करना चाहिए। और लेकिन एक आम आदमी, इससे यह भी सीख मिलती है कि एक आम आदमी जो भले ही अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कुछ भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नाम का उल्लेख नहीं किया गया। इसीलिए वह अंत में यह कहकर मर गई कि अब तुम यहाँ चाहे महल बनवाओ या फिर मकान बनवाओ, मैं तो चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। इस प्रकार ममता नामक कहानी का अंत हो गया। और आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ने में, और अब इसके नोट्स बनाइएगा बच्चों। ठीक है।